जय माता साबरी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रीत शक्ति में। जैसा कि आप सभी को मैंने अपनी पुरानी वीडियो गायत्री मंत्र साधना में बताया था कि मैं गायत्री मंत्र के 24 सिद्ध प्रयोग आपको बताने वाला हूं जो सफल होते ही होते हैं। आप एक ही गायत्री मंत्र से क्या क्या कार्य कर सकते हैं 24 जो 100% सफल होते हैं, उन्हीं के बारे में आपको बताने वाला हूँ आज। उनमें से एक प्रयोग मैं आपको आज बताऊंगा जो कि संतान प्राप्ति का है। संतान प्राप्ति का प्रयोग आप सुनिए। पहले बताता हूँ कि इससे आप किस किस समस्या का निराकरण कर सकते हैं, वो आप सुन लीजिए। किसी परिवार में मान लीजिए किसी की पत्नी है जिनको संतान कई वर्षों से हो नहीं पा रही है, या किसी का गर्भ ठहर जाता है, 1-2 महीने बाद गिर जाता है उनका गर्भ, या किसी के घर में लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो रही हैं, किसी को पुत्र की लालसा है लेकिन पुत्री पैदा होती है उनके यहाँ पे हर बार। इन सभी समस्याओं को निराकरण करने के लिए आपको गायत्री मंत्र की साधना करनी चाहिए। अब वो करनी कैसे चाहिए, क्या विधि है उसकी, क्या अनुष्ठान है, वो आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने पुराने वाली मेरी वीडियो देखी होगी गायत्री मंत्र साधना की, तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। उसका अनुष्ठान आप एक बार करने के बाद इसको आप करेंगे तो 100% आपको सफलता इसमें प्राप्त होगी, आपको लाभ ही होगा। अगर आपने वो साधना नहीं की है तब भी इसको आप करेंगे तो आपको लाभ अवश्य ही होगा। आपका गर्भ भी ठहरेगा। अगर आपको पुत्र की लालसा है तो पुत्र प्राप्ति भी होगी। अगर किसी को कई वर्षों से बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चा होगा, उसका गर्भ ठहरेगा। जिसका गर्भ गिर जाता है उसका गर्भ गिरेगा भी नहीं, इसका प्रयोग एक बार करने से बस। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों इस चैनल को आप लोग शेयर कीजिए। इस प्रयोग को करने के लिए ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन लंबा प्रयोग है। बताता हूँ कैसे करना है इसको। किसी भी शुभ मुहूर्त में आपको देखना है रविवार यानी कि संडे, ब्रह्म मुहूर्त में इसकी आपको पूजा विधि करनी है। सबसे पहले आपको गायत्री माता की एक प्रतिमा लेकर आनी है और इस साधना को पति पत्नी दोनों ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक करेगा एक नहीं कर सकता। अगर किसी को कोई समस्या है, पति या पत्नी किसी को एक को, तो एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन अगर दोनों स्वस्थ हैं, करने में सक्षम हैं, तो दोनों को ही इस प्रयोग को करना चाहिए। इससे जल्दी लाभ होता है, क्योंकि समस्या पता नहीं किसके साथ हो, पत्नी के साथ हो या पति के साथ हो। अगर दोनों करेंगे तो इस समस्या का निराकरण जल्दी हो। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको प्रतिमा को स्थापित करना है श्वेत वस्त्र पर, और उसकी पंचोपचार से आपको पूजन करना। श्वेत ही आपको आसन लगेगा, एक दीपक लगेगा घी का, आपको चंदन की माला लगेगी, और चंदन का ही जो कुमकुम जो होती है बनाने का, तिलक लगाने के लिए, वो चंदन की ही चाहिए। धूप भी आप हो सके तो चंदन की ले सकते हैं। ये सब करने के बाद अपना आसन लगाने के बाद आप बैठ जाएंगे प्रतिमा के सामने, दोनों पति और पत्नी। उसके बाद आप ध्यान करना है माता का। ध्यान का कोई मंत्र नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, केवल ध्यान इतना करना है आपको स्वरूप का। उनके माता हैं, उनके कमल के पुष्प उनके हाथों में हैं जो माता धारण किए हुए हैं। माता की किशोर अवस्था है, श्वेत वस्त्र पहने हुए माता यानी कि सफेद वस्त्र पहने हुए माता, और सफेद ही उनके आभूषण हैं। उनसे सजी हुई माता सामने हमारे हैं, उनका हम ध्यान कर रहे हैं। इस तरीके से आपको ध्यान करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको जाप करना है। इसमें जाप करने के लिए आपको एक चंदन की माला चाहिए। गायत्री मंत्र जो आपको कहीं भी मिल जाएगा, इंटरनेट पे आप देखेंगे तो वैसे सभी को याद भी होता है। उस गायत्री मंत्र के अंत में आपको संपुट लगाना है। संपुट आप सभी लोग जानते होंगे, यम बीज का यम, इसका 3 बार संपुट लगाना है, यम यम यम। ये संपुट लगा के आपको जाप करना है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जाप करने से पहले करना क्या है, आपको प्राणायाम करना है, यानी कि एक विधि है प्राणायाम की, उसको आपको करना ही करना है। इस विधि को करने के बाद ही आप जाप प्रारंभ करेंगे, और ये इसमें आवश्यक करना ऐसे है कि आप ध्यान अवस्था में बैठ जाएंगे, ध्यान मुद्रा में बैठ के आप, और जो मैं आपको जो ध्यान की जो भाषा है उसमें नहीं बताऊंगा, जो हमारी नॉर्मल भाषा है उसमें बताता हूँ करना क्या है आपको। आप दोनों लोग बैठ जाएंगे साथ में, और अपनी जो श्वास है, जितना आप उसको खींच सकते हैं अंदर, अपने अंदर समा सकते हैं श्वास को, उतना श्वास को आप अंदर खींच लेंगे। और खींचने के बाद क्या करना है आपको खींचने के बाद उस श्वास को आपको अंदर ही रोकना है, अपने शरीर के अंदर ही श्वास को आपको थाम के रखना है। जब श्वास अंदर रुकी रहेगी उस समय में आपको मन ही मन में गायत्री मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? 3 बार, वो भी 3 यम बीज लगा। अगर 3 बार आप श्वास नहीं रोक पा रहे हैं, 3 बार जाप करना, मन में ही जाप करना है आपको। अगर 3 बार नहीं रोक पा रहे हैं आप तो 2 बार कीजिए, 2 बार नहीं तो 1 बार तो आपको करना ही करना है। पूरा गायत्री मंत्र सांस रोककर अंदर ही 1 बार बोलकर और 3 बार यम बीज उसमें लगाना है, ये आपको करना है, ठीक है। और जैसे आप श्वास छोड़ेंगे तो बाहर भी आपको जितनी देर आपने श्वास अंदर रोकी है उतनी देर ही श्वास आपको बाहर रोकनी है। यानी कि इसका क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए श्वास का। जितनी टाइम में आप
श्वास खींची है आपने अंदर, ठीक है, उसका क्रम और छोड़ने का क्रम बराबर रहना चाहिए। और जो अंदर श्वास रोकी है आपने उसका क्रम और बाहर सांस जो छोड़कर आप बाहर रोकेंगे सांस उसका समय बराबर रहना चाहिए। हर बार सांस अंदर खींचेंगे तो आपको 3 बार गायत्री मंत्र जाप करना है यम बीज के साथ में, 3 बार संपुट लगाना है यम बीज का आपको। यही क्रिया आपको 21 बार करनी है, यानी कि 21 बार प्राणायाम हो जाएगा आपका ये। अगर आप 21 बार कर लेंगे उसके बाद फिर आप जो आपकी जो मालाएं हैं 3-3 माला आप दोनों को निकालनी है। 3 माला गायत्री मंत्र की यम बीज 3 बार यम बीज लगाकर आपको संपुट लगाकर जाप करनी है 3 माला गायत्री मंत्र की। ये विधि आपको करनी है कम से कम जब तक कि आपको लाभ न मिल जाए, यानी कि आपको लाभ बहुत से बहुत मैं बता रहा हूँ 3 या 5 महीने के अंदर आप गर्भवती हो जाएंगे। आपको जो गर्भ नहीं ठहरता था पहले वो गर्भ ठहर जाएगा। अगर जिसको समस्या थी कि इसका गर्भ गिर जाता है ठहरने के बाद, तो वो ये साधना छोड़े ना, आगे तक ये साधना करता रहे, क्योंकि उसमें ज़्यादा परहेज नहीं है। केवल जो रविवार है संडे है उसका परहेज है। कैसा कि आपको जो कपड़े पहनने हैं संडे में, यानी कि रविवार में जो कपड़े पहनने हैं वो भी सफ़ेद ही पहनने हैं, और जो माता को भोग लगाना है वो भी सफ़ेद वस्तु का ही लगाना है, और स्वयं जो भोजन करेंगे वो भी श्वेत ही करना है, आपको सफ़ेद ही करना है। उसमें आप किसी और रंग का भोजन नहीं कर सकते हैं, दाल वाल कुछ ऐसे कुछ नहीं खाना है आपको, सात्विक ही भोजन करना है। खीर दही चावल ये सब आप खा सकते हैं रविवार वाले दिन। और ये प्रयोग अगर आप 9 महीने लगकर कर लेते हैं तो आपको अंत तक कोई समस्या नहीं आएगी। जिसको समस्या आती है ना कि बच्चा गिर जाता है या कुछ और हो जाता है तो वो समस्या नहीं आएगी। और जिनको समस्या आती है कि गर्भ ठहर नहीं रहा है उनको 3 या 5 महीने के अंदर अंदर गर्भ ठहर जाएगा। 100% बात है ये। गायत्री मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है, ये शक्तिशाली मंत्र है। इसको क्या होता है कि जो गायत्री मंत्र की ऊर्जा है ना उसको आपको अंदर स्थापित करना पड़ता है। जो आपको मैं बताऊं, जो प्राणायाम की भाषा है उसमें बताऊं मैं कि आपको पूरक अंतर कुंभक रेचक भाई कुंभ और जो पूरक और रेचक का समय बराबर करते हैं वो किस लिए करते हैं कि अंदर इसकी ऊर्जा गायत्री मंत्र की स्थापित हो सके। जो हमारे अंदर जो नकारात्मक शक्ति है मान लीजिए आप, या जो खराब ऊर्जा है उसको बाहर निकालकर गायत्री की ऊर्जा अंदर स्थापित करते, अपने अंदर तक उसको खींचकर गायत्री की शुद्धि करते हैं शरीर की। हम लोग यम बीज के द्वारा शुद्धि करते हैं हम। आपको 3 या 5 महीने के अंदर आराम मिल जाएगा। ये इस साधना को आप आगे भी करते रहें, आपको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता साबरी।